कल देखो, कल क्या पढ़े हम? दिस पढ़े, दैट पढ़े, हेयर और देयर। आज ये चार चीज हो जाना चाहिए कंप्लीटेशन। अब अगला क्या आता है? अभी 6 साल के बच्चे हैं हम, इंग्लिश स्पीकिंग में 6 ईयर के बच्चे हैं अभी हम ना। इसके बाद बच्चा क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? ज्यादा खाओ, कम खाओ, एक एक करके खाओ, अच्छे से खाओ, यही 4 वर्ड और आएगा। देखो 4 वर्ड इजी पढ़ा रहा हूं मैं तो। इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा आप पीछे नहीं बैठ सकती हैं, आगे बैठिए, नहीं आगे बैठिए, आगे बैठिए, एकदम पीछे नहीं जाना आपको, नहीं तो चाहिए हॉस्टल में। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले होगा आपका मोर, MORE, इसको सभी लोग लिखिए। मोर मतलब ज्यादा, ठीक है। लेस, LESS, लेस मतलब कम। गुड मॉर्निंग। डस्टर एक ही है बॉस, डस्टर मान लो नया नया आया है। लेस मतलब कम। अब 1 by 1 इसको बड़ा वाला लिख देना। ONE 1 by 1, ठीक है। 1 by 1 ये क्या हो जाएगा? एक एक करके, यानी एक एक ना, एक एक हो जाएगा, यानी कि एक एक करके खाओ, नहीं कहते हैं? तो एक एक करके खाओ, करके, या एक एक करके नहाओ, एक एक करके अंगूठा लगाओ, जैसे आप बोलते हो। ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन है जिसको हमको और आपको यूज करना है, ये भी याद रखना, एकदम छोटा छोटा, क्योंकि ये नहीं बोल पाते। दूसरा आता है वेल, WELL, वेल मतलब होता है अच्छे, अच्छे से। क्या होता है? अच्छे से। बस आज ये 4, कल मैंने 4 पढ़ाया था। दिस, दैट, हेयर, देयर। दिस मतलब इसको ई वाले शब्द जो आते हैं, ठीक है। दैट मतलब उसे, उसको, ओकरा, उसे, ये सब दैट वाले। हेयर मतलब यहाँ, इधर, इनने, भोजपुरी भाषा वाले में, ठीक है। देयर मतलब उसे, सॉरी उधर, उन्हें, उधर, वहां, और इसके बाद उनने, ठीक है। लेकिन आज ये 4 शब्द इसको आप एकदम, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, ज्यादा या अधिक ना, इसको अधिक भी बोलते हैं। ज्यादा उर्दू शब्द है, अधिक आपका हिंदी शब्द है। बात समझ आ रही है? इसको लेस मतलब कम, 1 by 1 मतलब एक एक करके, वेल मतलब अच्छे से। हो गया क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ अभी भी, क्योंकि इसमें अब देखो ये कैसे बनेगा, ये भी सेम जैसे हो जाएगा। कम खाओ, आपने बोला कम खाओ, तो क्या हो जाएगा इधर से ना, ईट, इसके बाद खत्म। एक एक करके खाओ, एक एक करके खाओ, क्या हो जाएगा? ईट 1 by 1। एकदम इजीली पढ़ा रहा हूं एकदम, ताकि माइंड में आपको घुस जाए, क्योंकि आपका दिन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कम से कम आपको इजीली तरीके से पढ़ा दूं, ताकि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। कोई ये ना कहे कि हमको सर ABCD के बाद हमको एकदम बड़ा। देखो अभी इतना छोटा छोटा ट्रांसलेशन तो बना ही सकते हो, संस्कृत वाले भी कर रहे हैं, क्यों सुदामा बन सकता है ना, है? अब जैसे आ जाएगा अच्छे से खाओ, कोई खराब से खा रहा है, गिरा पड़ा खा रहा है, उसको आप कह दिए अच्छे से खाओ, तो क्या हो जाएगा? ईट वेल, खत्म। और ये हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं विनेश, और यूज करो, आप सेंटर में करो, जहां मन तहां करो, बस आपको वर्ब आ जाए, आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके पूछो, एक एक करके लाओ, ब्रिंग 1 by 1। एक एक करके कुर्सी लाओ, बोलते हैं ना, एक एक करके कुर्सी लाओ। 1 by 1 ब्रिंग चेयर, एक एक करके कुर्सी लाओ। भाई चेयर ऑब्जेक्ट बाद में लगता है, सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट बाद में लगता है, तो सिंपल सी बात है, एक एक करके दाल लो,
बोलते हैं ना, एक करके डाल लो, लंबी लाइन लग जाती है, एक करके डाल लो भाई। लेना टेक, क्या हो जाएगा, टेक 1 by 1 पल्स, या टेक पल्स 1 by 1, लास्ट में लगा सकते हो 1 by 1, ठीक है, ये आपकी मर्जी, 1 by 1 कहीं भी लगा सकते हो। तो ये चीज आपको समझना है, इजी है, एकदम इजी है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दे। कल इसमें कोई एक बच्चा जो क्लास नहीं किया था, सभी लोग किए थे ना? चलो ठीक है, चलो अर्जुन नहीं किया तो 20 मतलब अर्जुन, इसको जानते हो ना? एक बार इसको भी लिख दे रहा हूं मैं, ताकि जो आज ज्वाइन किए कम से कम वो समझ ले। अभी इस पर गेम खेलवाएंगे। 20 मतलब इसे, इसको, इसको, इसका, इकरा, इकरा। ये भोजपुरी भाषा है, अभी आएगा लेकिन कम आएगा, क्या है कि कोई एकदम देहाती में, जब भाई देहाती तो बोलना नहीं हमको। उसे, उसको, उसका, ओकरा, ठीक है। ये जो लोग कल नहीं लिखोगे लिख लीजिएगा, हेयर, यहाँ, इधर, इनने, देयर, वहाँ, वहाँ, उधर, उधर, उनने। उनने। ये हो गया। अब देखिए, अब करना क्या, सभी बच्चों को मैं एक हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है? बात समझ आ रही है? देखो क्या है कि आप जब तक माइंड में ही बनाना नहीं सीखोगे ना, कॉपी पे तो बना लोगे, कॉपी बनाने के लिए हर व्यक्ति बना लेगा, थोड़ा सा नकल मार लेगा, थोड़ा सा ई कर लेगा, इधर उधर से थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन देख करके बना लेगा, राइट? लेकिन हमको बोलना है तो क्या बनाना पड़ेगा, भाई बोलने के लिए तो माइंड बनाना पड़ेगा ना। तो बोलने के लिए जब माइंड बनाना पड़ेगा, तो अगर कोई व्यक्ति पूछे तो तुरंत बताओ। तो हमने पूछा काशिद से, काशिद बताओ, एक एक करके पहनो, एक एक करके वियर वन बाय वन, वियर वन बाय वन। अब मैं बोलता एक एक करके जूता पहनो, वियर वन बाय वन शूज। हाँ नहीं, शूज करके 1 by 1 लगा सकते हो, पहले गलत तो चलो, वियर शूज 1 बाय 1। हाँ गुड, वेरी गुड। विमलेश, आ रहा समझ में नहीं? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ो कर रीड। हाँ अब अच्छे से का लिखे हो तो रीड वेल, वेल 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 वेल, विल नहीं, विल मतलब चाहने वाला हो जाएगा, ठीक है? हाँ वो विल नहीं कहेंगे, वेल कहेंगे, ठीक है? हाँ रीड वेल, ठीक है? बैठ जाओ, समझ में आ गया ना? आप बोलो, खड़े हो जाओ, आप बताओ, अच्छे से पियो, ड्रिंक वेल, ड्रिंक वेल, गुड। अब एक एक करके पियो, एक एक करके पियो, ड्रिंक 1 बाय 1। गुड, वेरी गुड। कम पियो, हाँ कम पियो, ड्रिंक लेस, ड्रिंक लेस। ज्यादा पियो, ड्रिंक मोर, गुड। आप बताओ, अच्छे से पियो, ड्रिंक वेल, ड्रिंक वेल, गुड। अब आप बताओ, सो आपको दिक्कत नहीं है? सौरभ नाम है इसका नाम? संतोष, संतोष। अब कोई दिक्कत नहीं है संतोष? चलो बताओ, एक एक करके खाओ, 1 बाय 1। गुड। देखो समझ में आएगा तो खुद बना लोगे, अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई सर जी कैसे होगा। रूल रेगुलेशन क्या बाहर, देखो स्पीकिंग में क्या है, रूल रेगुलेशन बात तो नहीं रखता है। आप जैसे बस आपको बोलने आना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम बोल लेंगे, ठीक है? अच्छा अब इसके बाद बताओ, एक एक करके लगाओ, लगाना है जानते हो? अप्लाई, अप्लाई 1 बाय 1। कम लगाओ, अप्लाई कम नहीं, कम तो क्या होता है? लिखे नहीं क्या तुम? लिखे से तो फिर कैसे आप तुरंत भूल जा रहे हो? हैं? बैठ जाओ, आप बताओ अर्जुन, एक एक करके देखो,
देखना का नहीं पता तो भाई देखो एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो स्पेलिंग तो सबको याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग भले मत याद करो लेकिन उसका मतलब होना चाहिए। लुक मतलब देखना, हम जानते हैं लुक मतलब होता है देखना, ये तो जरूर याद करना। स्पेलिंग भले मत, स्पेलिंग कोई स्पीकिंग में स्पेलिंग कभी कोई नहीं पूछता है। ट्रांजिस्टर आप बोलते हो लेकिन ट्रांजिस्टर लिख नहीं पाओगे, बहुत बच्चे लिखने में कंफ्यूजन कर देंगे। वजीर बोलते हो लेकिन वजीर लिख नहीं पाओगे, राइट? तो लेकिन बोल लेते हैं भाई, उच्चारण उसका नहीं बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी याद रखना कि आपको उच्चारण पता होना चाहिए। अगर उच्चारण नहीं पता है तो याद रखना आप नहीं बोल पाओगे। याद रख लेना। जैसे इस रूम में क्या क्या है, इस रूम में क्या क्या है, इस चीज का, बैठ जाओ कोई बात नहीं। इस रूम में क्या क्या है, इसको हम इंग्लिश में कुर्सी नहीं बोलेंगे, चेयर बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, बॉटल बोलेंगे, ठीक है? वाल बोलेंगे, वाल, WALL वाल, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, रूफ बोलेंगे, इसको फ्लोर बोलेंगे। डांस ऑन द फ्लोर सुने हो ना गाना? देखो गाने से भी हम लोग इंग्लिश सीखते थे, ऐसा नहीं है। आप समझो ना कि हम फ्लोर मतलब फर्श, कहते हैं डांस ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर सबको नाचना है। तो ये फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब फर्श। ये चीज समझना है। विंडो, खिड़की, डोर, दरवाजा, स्विच बोर्ड, फैन, मरकरी, ये सब जो आसपास जितने चीजें हैं हमको इंग्लिश आना चाहिए उसका। और जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, एक्शन जो कर रहे हैं, हम जो एक्शन कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक ना? यानी जो भी एक्शन कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, राइट? चलिए पूजा जी, एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ, हाँ। नहीं, आप हिंदी क्यों बोलती हैं? आप हिंदी नहीं बोलोगे, एक एक करके जाओ। वन, अच्छे से जाओ, वेल, ज्यादा जाओ, गो, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। आप बताइए मुन्नी जी, हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक एक करके आओ। आना का जानती है? कम बाई नहीं, कम वन बाई वन। अभी देखिए पहली बार लग रहा है मुन्नी बोल रही, इसलिए डर रही है। तो इंग्लिश में यही होता है, थोड़ा सा क्या है कि आप जब डरिए मत, आप एकदम खुल के बोलिए, गलत सही बोलिए, गलत सही करने से ही आएगा। हिंदी भी आप गलत सही बोलते थे, गलत सही शुरू पढ़ते थे तो टीचर लोग थोड़ा सा मारते थे कि नहीं गलत पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा बोलने में भी ऐसी आएगा, उसका टेंशन नहीं। और यही माहौल बना सकते हो हॉस्टल में। हॉस्टल के बाद माहौल नहीं बना सकते हो, याद रखना। घर पर तुम्हारे नहीं हुआ थोड़ी इंग्लिश जानते कि तुम उनसे बोलोगे, वो कहोगे कि हाँ बोलिए आप भी, ये जानना। अच्छा ठीक है, कम खाओ, कम खाओ, हाँ। सबको डर लग रहा है। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ, कम डरो, कम डरो। डरना का स्पेलिंग नहीं आता, फियर, या ई ए आ, कान का स्पेलिंग और या फियर, लेस। एक एक करके उड़ो। उड़ना के जानते हैं? हाँ, फ्लाई वन बाय। एक एक करके चबाओ। चबाना का नहीं पता, देखो ये सब चीजें जो है ना, च्यू, गुड, बैठ जाओ। क्या है कि यही सब तो बोला है यार, 1 by 1। तो हम लोग जो ट्रांसलेशन पढ़े थे ना, वो ट्रांसलेशन क्या पढ़े थे? ताती, रहा, रही, ये नहीं बोलते हैं, ये केवल हम लोग लिखते हैं, राइट? हम लोग बोलते क्या है? अरे अच्छे से खाओ यार, अरे इधर हटो यार, अरे उधर जाओ यार, यही सब लोग बोलते हैं, हैं? इसको बिछाओ यार, इसको खाओ यार, इसको हटाओ यार, अरे इसको थोड़ा सा हटाओ ना यार। तो थोड़ा अब धीरे, इसीलिए मैंने चार लिया, मैंने ज्यादा नहीं। हम जान रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है संकुचित है, स्प्रिंग हो गई है। तो स्प्रिंग बुद्धि जब होती है तो हम लोग इसीलिए, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको स्पीकिंग कराना है। आप लिखिए कम, पढ़िए ज्यादा, एकदम माइंड में उठा लीजिए कि वेल मतलब अच्छा होता है, 1 by 1 मतलब एक करके होता है, लेस मतलब कम होता है, मोर मतलब ज्यादा होता है, फिर दिस मतलब इसे इसको इसका एकड़ा होता है, दैट मतलब उसे उसको एकड़ा होता है, हेयर मतलब यहाँ इधर होता है, देयर मतलब वहां उधर बोलने होता है। एकदम माइंड में बैठा लो। अगर माइंड में नहीं बैठा रहे हो तो फिर सोच लेना कि इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अब ये आपकी कमी है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मैं
दे रहा हूँ, आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। 100% मेरा चांस है कि 22-23 बच्चे जो आए हैं उससे 15 बच्चे एकदम इंग्लिश फटाटेदार मेरे से बोल लेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश करेंगे। मैं क्वेश्चन करूंगा तो वो आंसर देंगे, वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर दूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने में ये हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन शर्त ये है कि आपका वोकैबुलरी तेज होना चाहिए। वोकैबुलरी समझते हो ना? हाँ, वोकैबुलरी तेज होना चाहिए। हर चीज का आपको उच्चारण, खाली स्पेलिंग मत याद करो, स्पेलिंग मत याद करो भाई। वाटर जानते हो? बोतल ना, वाटर पानी है इसमें ना, वाटर जानते हैं ना पानी। स्पेलिंग कोई नहीं पूछेगा, जब स्पीकिंग करोगे तो स्पेलिंग कोई नहीं पूछेगा। हम और क्लास में भले आपको स्पेलिंग पूछ देंगे, भैया वाटर का बता रहे, वाटर का स्पेलिंग बताओ, लेकिन जब आप स्पीकिंग करोगे तो आपको वाटर का स्पेलिंग कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछने ही नहीं जाएगा। आप इतना लंबा जो हम बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, उसका कभी आप कहते हो कि वर्तनी कर दीजिए सर? नहीं कहते हो, क्योंकि अगर कहना का हम वर्तनी कहने लगे तो क प्लस ह प्लस न प्लस अ कहना, इतना होगा ना, तो ऐसे तो कोई नहीं वर्तनी करेगा भाई। हम और फटाफट बात कर ले रहे हैं, तो स्पीकिंग में यही आपका वोकैबुलरी तेज होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप बोलिए, खड़े हो जाइए, एक एक करके देखो। अच्छे से लिखो। यही माइंड में घुसाना है कि क्या होगा, यही माइंड में घुसाना है। यही माइंड में घुसाना है। बोलिए, राइट होगा, क्या होगा? राइट। राइट, राइट के बाद क्या होगा? अच्छे से लिखो है तो राइट। ठीक है, बैठो। अब आप बोलो, अच्छे से पहनो। ड्रिंक, पहनना का इंग्लिश वियर, WEAR। कार्ड का स्पेलिंग उसके आगे W लगा दो। वियर 1 ठीक है, वेरी गुड। कम पहनो, लेस। ज्यादा उड़ो, फ्लाई। मोर। चलिए प्रियंका जी आप खड़े हो जाइए, बोलने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके लगाओ। अप्लाई नहीं, पहले अप्लाई। अप्लाई 1 by 1, ठीक है। आगे समझे ना? कम खाओ, अच्छे से खाओ, वेरी गुड। आप बोलिए, हाँ आप क्या एक एक करके सुनाओ। सुनाना कभी है, कारण का स्पेलिंग उसके आगे एच लगा दीजिए। वन, अच्छे से सुनो। गुड। रिंकी जी आप बोलेंगी, बैठ जाइएगा, बोलेंगी आप? चलिए थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दूर हो जाओ। आप बताओ, एक एक करके खाओ। Eat well. Eat one by one. अच्छे से पहनो। पहनना क्या होगा? Wear. Wear. ठीक है, बैठो। अब आप बताइए सुनीता जी, बता देंगे ना, कल ये रिपीट आ जाएंगे आप, हैं? चलिए आप यहाँ आगे आके बोलिए, ठीक है? यही से बोलेंगे, चलो ठीक है। बोलो, आप एकदम इजी पूछ रहे हैं। एक एक करके पियो। 1, अच्छे से पियो। ड्रिंक वेल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से
अच्छे से बुलाओ। हाँ बुलाना का काल होगा, काल काल वेल। अच्छे से बुला दो। हाँ अच्छे से बुलाओ, काल गुड। आप बोलो अच्छे से नाचो, डांस डांस वेल। एक एक करके नाचो, डांस वन बाय वन, डांस वन बाय वन। गुड, आपका इंग्लिश ठीक है। कम खाओ, ईट कौन, ईट खाओ। ये कंफ्यूजन हो रहा है। इसको बैठ जाओ। गुड, आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, इजीली पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक एक करके खाओ, गुड। एक एक करके पियो, गुड। एक एक करके नहीं, अब एक एक करके नहीं हो गया ना, एक एक करके 2-3 बार हो गया आपका ना। अच्छा, ज्यादा खाओ, बोलो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताओ क्या है, क्यों नहीं बोल पाओगी? चलो छोड़ दो, जिसको नहीं माने क्या करेंगे, नहीं बड़ा नहीं, खा लो। एक एक करके खाओ, 1 अच्छे से खाओ, ईट वेल, ठीक है। एक एक करके पियो, गुड। आप बोलो अच्छे से लगाओ, लगाना का अप्लाई होता है, वेल। अच्छे से खाओ, ईट वेल, गुड। कम खाओ, चलिए ठीक, वेरी गुड। आप बोलिए एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ, एक एक करके फिंगर लगाओ, फिंगर इंग्लिश शब्द है, फिंगर लगाना का नहीं बोलिए, हाँ फिंगर अप्लाई 1 बाय 1, ठीक है, गुड। एक एक कर सॉरी नहीं नहीं करके नहीं, अच्छे से बैठो, वेल। अच्छे से हंसो, स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना, लव होता है, स्माइल मतलब मुस्कुराना, ठीक है, लव है, ठीक है। कम खाओ, अरे कम मुस्कुराओ, हाँ स्माइल होगा, स्माइल, गुड, वेरी गुड। आप बोलो लास्ट अर्चना पूछिए, ठीक है। अर्चना से कुछ कठिन पूछेगी तो इजीली पूछे, जो मेरा मन, ठीक है। एक एक करके बोलो, स्पीक वन बाय वन, एक एक करके सुनो, लिसनिंग वन बाय वन, ठीक है। हाँ लिसनिंग हो सकता है, अभी स्पीकिंग में चलेगा बॉस। अभी जब इसको ठीक कब करेंगे, जब 10 ईयर के होंगे तब, अभी बोलने दो, ठीक है। हाँ अच्छे से बोलो, स्पीक वेल, अच्छे से कहो, आप बात जानो, क्या बोले सर आप, अच्छे से कहो, से वेल, ठीक है। से वेल, सेल वेल नहीं, से वेल बस, ठीक है। देखिए बैठ जाओ, देखो इसमें क्या है, अब एकदम इजीली 4-4 शब्द आ रहे हैं ना। अब कम से कम ये ठान लो कि हमको किसी से बोलना है तो हम यही बोलेंगे, अपने को। अगर बच्चों से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने बच्चों से तो बोल सकते हैं ना, हैं? ऐसा कोई सेंटेंस जो आपको लगता है कि सर ये चीज हो सकता है, इसका हम कैसे बोलेंगे, जो आप बोलते हो हमेशा, हैं? जैसे बिछाना हो गया, बिस्तर बिछाओ, हैं? या अच्छे से बिछाओ। बिछाना का क्या होता है, रीड का स्पेलिंग सबको पता है, उसके आगे कर दो एसपी, स्प्रीड। स्प्रीड मतलब बिछाना या फैलाना, ठीक है, दोनों होता है ना। और कोई ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो आप बोलते हो दिन रात, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जो बच्चों से बोलते हो, अभी बड़ा नहीं, दो ही सेंटेंस ले। अभी मैंने डोंट का भी प्रयोग नहीं बताया, जबकि पूजा जानती है कि डोंट का प्रयोग आएगा तो थोड़ा सा इधर होगा, लेकिन
थोड़ा सा अभी हम माइंड को एकदम स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, एकदम इजीली पढ़ा रहे हैं ताकि एकदम समझ में आ जाएगा। एक तरह से मुझे लगता है कि जो कक्षा 5 ही पास होगा उस बच्चों को भी समझ में आ रहा है ना संतोष? समझ में कौन? गलत बात है बेटा, यही हाल हो जाएगा कि हम बुद्धि बांट रहे थे। वाई, पोछना का वाई, WIPE, वाई मतलब पोछना। अप्लाई मतलब लिख लो भैया, APPLY, अप्लाई। अप्लाई मतलब लगाना। या एक और होता है पेस्ट, एक और होता है पेस्ट। कंप्यूटर में होता है ना पेस्ट, पेस्ट मतलब भी होता है लगाना। पेस्ट जानते हो ना कंप्यूटर में, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो पेस्ट मतलब ही लगाना होता है। बात समझ आ रही है? हाँ अब कर। हाँ जैसे आप बोले स्माइल लेस यानी कम मुस्कुरा, कम मुस्कुरा, लेस स्माइल होगा, हो सकता है लेकिन हम बता रहे हैं लेकिन कम मुस्कुरा। हाँ, अरे स्माइल लेस का मतलब है कि जो स्माइल करता है नहीं। देखो वर्ब, मेरी बात सुनो, वर्ब रूल रेगुलेशन इंग्लिश का ये कहता है कि वर्ब हम पहले लगाएंगे, ठीक है? मैंने कल बताया था ना कि SO हिंदी में SVO SOV, ये आपका हिंदी है, ये आपका इंग्लिश। तो SS तो काट दो, S का कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों भाई एक समान है तो SS तो काट दो। लेकिन ये फर्क पड़ा, कहता है कि पहले हम वर्ब लिखेंगे, ये सॉरी ये हिंदी है ये इंग्लिश है ना, तो पहले हम इंग्लिश में वर्ब लिखेंगे। वर्ब, वर्ब जो भी बोलते हैं वो सारे वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ये आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है? एक्शन वर्ब, वर्ब भी बोलते हैं। अब ये वर्ब जो है पहले लिखना है, इसलिए मुस्कुराना क्या है? वर्ब है। बात समझे? आप बोलने के लिए बोल सकते हो, इसे आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो कम। लेस क्या है? लेस मतलब कम, मतलब वो है क्या? लेस एक प्रीपोजिशन है, एक अलग है, एक अलग है। हाँ अलग है, जैसे ये अलग है आपका ऑब्जेक्ट प्रक्रिया वाला, वो अलग है। एक प्रीपोजिशन कंजक्शन के आधार पर जो एडजेक्टिव होता है, जो क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया जो बताता है, क्रिया विशेषण। जब आप नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट वाले में क्रिया विशेषण होता है। भैंस काली है, यानी भैंस की क्रिया बता रहा है कि काली है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है जो शुरुआती दौर में बोले जाते हैं, इसके बाद इनका महत्व ये वर्ब क्रिया विशेषण बन जाते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं, दोनों बन जाते हैं, वो अलग समझे? तो आप किसी को जैसे हिंदी में बोलना है खूब कम, तो इसका मतलब है इंग्लिश, देखो इंग्लिश क्या है? वेल एजुकेटेड लैंग्वेज है, वेल एजुकेटेड लैंग्वेज। वेल एजुकेटेड समझते हो? एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है उसको वेल बोला जाता है, मतलब अच्छा लैंग्वेज है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट जो अच्छा लैंग्वेज है उसी का इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, तो सिंपल सी बात है, इसीलिए वेल एजुकेटेड बोला जाता है लैंग्वेज को। तो वेल एजुकेटेड लैंग्वेज में कहा जाता है कि पहले हो सके तो आप वर्ब लगाओ, समझे? बाद में ऑब्जेक्ट आए या दिस दैट आए। अब ये दिस अगर शुरू में लग गया तो ये जो इतना माने बता रहे हैं सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर शुरू में लग गया शुरू में दिस मतलब यार, इसको नहीं कह सकते हो दिस मतलब, अगर शुरू में लग गया तो। जैसे दिस इज मैंगो, नहीं पढ़े थे, यह एक आम है। लेकिन हम शुरुआती दौर में जब बोलते हैं, जब अंग्रेज के बच्चों को देखोगे तो वो बोलते हैं बस इसी लैंग्वेज, दिस हियर देयर, वन बाय वन, मोर लेस, बस। हम इंग्लिश बस इसीलिए नहीं सीख पाते हैं, हम ऑब्जेक्ट वर्ब इसी में घुसे रह जाते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग? रूल पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट लगाओ, फिर डू डज लगाओ, फिर नॉट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ये पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश का जो लैंग्वेज का है वो आप पढ़ सकते हो ट्रांजिशन। जिसे हिंदी में ट्रांजिशन का वो कैसे होता है, निबंध वगैरह, तो उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हो, बोल नहीं सकते। बोलने के लिए तुमको इसी मैथड में बोलना पड़ेगा। और इसलिए जो है ग्रामीण स्तर की इलाकों में जब आप जाओ 12,000 रुपया, 10,000 रुपया, 9,000 रुपया जब दोगे आप, तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाएगा। 7 दिन यही पढ़ाया जाता है, 7 दिन 7 डे,
कि पहले छोटा छोटा तो इंग्लिश बोलने सीख जाओ। जब छोटा छोटा इंग्लिश बोलने सीख जाओ तो खुद आपके माइंड में आएगा कि हम बड़ा बड़ा इंग्लिश बोले। बात समझे नहीं समझे? लेकिन आपको ये कंठस्थ करना पड़ेगा कि हम छोटा वाला हिंदी नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, सर से भी हिंदी नहीं बोलेंगे। समझ गए? समझ गए? तो ये चीज होना चाहिए, हमको खुद तैयार होना चाहिए। देखो आप जब खुद तैयार नहीं रहोगे कि हम इंग्लिश, आप माइंड में अरे नहीं यार इंग्लिश बड़ी खराब सब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे। गलत सही बोलने सीखो। कोई व्यक्ति शुरुआती में तुम पे बिल्कुल हंसेंगे लोग, क्यों नहीं हंसेंगे? भाई लोग आए हैं, तुम्हारी गलतियों पर लोग हंसते हैं ना। जब अच्छा बोलने लगे थोड़ी ना हंसेंगे, तुम्हारा तारीफ करेंगे फिर, अभी ना हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे भाई। वही बच्चा देखो जब वो गिरता है, जब पहला कदम बढ़ाता है छोटा सा बच्चा, तो पहला कदम गिरता है तो हम लोग खुशी से हंसते हैं। लेकिन हम बड़े हो गए, थोड़े अहंकारी हो गए। जब अहंकारी है तो भाई उसमें थोड़ा सा घमंड में हंसते हैं, ए इसको भी बोलने आ रहा है, हंस देते हैं। लेकिन जब आप बोलने सीख जाओगे तो फिर वो हंसी गायब हो जाएगी, फिर वो खुद पछताएगा कि अरे मेरे साथ में था लोलवा यार, मेरे साथ में था और सीख गया, हम नहीं सीख पाए। क्या तो हंसने वाले हंसते रह जाते हैं, इस बात को याद रखना। सीखना है तो थोड़ा सा लोग हंसेंगे, हम हंसते उसी पर है जो सीखते हैं। कायरों की जिंदगी निकल जाती है सोचने में खाली, इस बात को याद रखना। तो कभी भी इस 8 सेंटेंस को एकदम माइंड में बैठा लेना और एकदम प्रयास करना कि हम हिंदी इस विषय में तो नहीं, इस विषय पर हिंदी नहीं बोलेंगे। अगर हमको बोतल मांगना होगा तो बोतल मांगेंगे, तो इंग्लिश ये बोतल सर। प्लस दूसरा, मैं अपने स्कूल में चाहता हूँ, अपने क्लास में, क्लास ट्रेनर हूँ, सबको इंग्लिश में वो आना चाहिए एप्लीकेशन। हिंदी में कोई नहीं लिखेगा, नहीं आ रहा है आप, मैं अब लिखवा दूंगा बोर्ड पर, दूसरी टाइम मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? ये चीज जानी थी। किसी को ये नहीं कि हिंदी आना चाहिए, प्लस बाहर चलते हैं गेम कराते हैं, ठीक है? इसको